हेलो वीवर्स, अरसलान बेग इंश्योरेंस टाइम लेके आप सबसे मुखातिब हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोविड 19 एक ऐसी डिजीज़ है कि दैट्स अ डेडली डिजीज़, और इससे जो है बचना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये डिजीज़ दिन ब दिन आने वाले दिनों में हम सबको अपने जो है जाल में जकड़े जा रही है, और इससे निकलना डेली बेसिस पे हम कोई भी चीज़ देखें, चाहे वो किसी भी तरह की इकोनॉमी हो या लोगों के जो है जॉब्स हों, हर चीज़ पे इसने इफेक्ट कर दिया है। हमारा पूरा लाइफस्टाइल जो है इस डिजीज ने जो है तहस नहस दरम बरम कर दिया है। और जो है आज इसी सिलसिले में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमारे साथ टू स्पेशल गेस्ट हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। हम बात करते हैं महविश बेग साहिबा, शी इज इंश्योरेंस एडवाइजर, और इसके साथ साथ सीनियर इंश्योरेंस एडवाइजर बजतर महमी साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप दोनों को मेरी तरफ से वेरी 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 वेलकम टू माय प्रोग्राम इंश्योरेंस टाइम। कैसे हैं आप लोग? बजतर जी कैसे हैं? जी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है। बजतर जी, कोविड 19 की जो सूरत हाल है इसमें जो है आज जो आज से एक महीना पहले जो हालात थे और आज एक महीने बाद हालात में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। दिन ब दिन जो थिंग्स आर गेटिंग चेंज, वर्स की तरफ जा रहा है। अब हमारे दिलों में एक वहम भी हो गया है कि हम जब भी कोई ग्रोसरी स्टोर भी जाते हैं तो हमें डर लगता है कि यार कहीं हमें बीमारी ना लग जाए। चार चार ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। इवन मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं बार बार ग्लव्स पहनता हूँ, उसको उतारता हूँ, फिर सैनिटाइजर लगाता हूँ, फिर लगाता हूँ। ये ना हो कि ग्लव्स पे दोबारा लग गया, उसको फेंको, दोबारा से करो। हम ग्रोसरियां घर लेके आते हैं, ग्रोसरी लाने के बाद जो है हम जो ग्रोसरियों को गैराज में रख देते हैं, 24 आवर बाद ग्रोसरी लेके आते हैं, उसको भी सफाई करके लाते हैं। तो थिंग्स आर गेटिंग वेरी वर्स डे बाय डे। इसी तरह से आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, तो ये मुझे बताइए कि इकोनॉमी में सुना है कि मिलियंस ऑफ लोग बैंकरप्सी फेस करने वाले हैं, और बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स ली हुई हैं जो आप लोगों की फील्ड की इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें बताएं कि आपकी वो अपने व्यूवर्स को बताएं कि इन्वेस्टमेंट की क्या इस हालात में क्या वैल्यू है, और आप अपना ओपिनियन दीजिए प्लीज। जी सबसे पहले मैं जितने भी इस वक्त हमें दोस्त मित्र देख रहे हैं सभी को गुड विशेस दूंगा कि वो हेल्थ करके ठीक रहें, क्योंकि ये जो आपने जैसे जिक्र किया कोविड 19 का, इसमें क्या है कि इसकी वजह से बहुत सारे कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड दे आर बैडली इफेक्टेड। खास करके आप देख ही सकते हो जैसे अमेरिका में या फिर इटली में, स्पेन में, या जितने भी और भी जितने कंट्री हैं सभी में किस तरह का इसका प्रकोप हम फेस कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी जो मैनकाइंड है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि कोविड के वजह से, ये कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादातर जो काम थे वो हमें सोचने के मजबूर कर दिया है कि ऑनलाइन ज़्यादा होने लगे हैं काम। जी आप देखोगे चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो जितने भी हम ज़्यादातर काम, इवन आपके क्षेत्र में भी जैसे रियल एस्टेट है उसमें भी जी बिजनेस, तो देखो एवरी बिजनेस इज बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी करने को मिल रहे हैं। जैसे हम जब अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि भाई आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी ऑनलाइन होगा और सिग्नेचर भी ऑनलाइन ही होते हैं, उनको समझाया भी ऑनलाइन जाता है, उसको बताने की कोशिश की जाती है, उनके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं वो भी ऑनलाइन ही होते हैं, फोन के ऊपर हो गए या फिर ऑनलाइन हो गए, जैसा भी। जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि किस तरह से जो हमें इसका जो इफेक्ट हुआ है, इफेक्ट तो बहुत बुरी तरह हुआ है। जैसे इंश्योरेंस कंपनियों ने क्या किया कि वो अभी पहले हमें बुकलेट देते थे कि जे दिस इज योर डॉक्यूमेंट ऑफ द इंश्योरेंस, वो डॉक्यूमेंट भी उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा। और उसके अलावा जितनी पेमेंट वगैरह होती थी, या फिर बहुत सारी कंपनियों ने जो तरह तरह के रेगुलेशन लेके आए हैं, जैसे क्योंकि लोगों के पास मनी नहीं है, बिल्कुल मनी बिल्कुल। ना होने की वजह से उन्होंने कई लोगों के प्रीमियम नहीं निकल रहे। और जिन लोगों के प्रीमियम नहीं निकल रहे ना, उनको कंपनी अपनी अपनी कंपनियों ने, वैसे कोई सारी कंपनियों का एक कॉम्पैक्ट रेजोल्यूशन नहीं आया है, कोई हमें रूलिंग नहीं आई उनकी जी जी
लेकिन केली केली कंपनी जो है वो अपने अपने रूल हमें दे रही है। जैसे किसी कंपनी ने 60 डेज का जो लैप्स पीरियड है उसको बता दिया, पहले 31 दिन नहीं, होता मैं था। आपसे पूछना चाह रहा था अभी, क्योंकि आगे वाले सवालात हम आपसे करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट का कुछ बताएं कि इन्वेस्टमेंट के सूरत हाल में जी हाँ, जो। इन्वेस्टमेंट जैसे RRSP वगैरह होती है वो भी जी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे जी अदरवाइज ही हमारी इन्वेस्टमेंट होती हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट गिरने की वजह से ना ऑलमोस्ट 30% ऑफ द अमाउंट इज लाइक डिसपियर्ड। जी जी। मतलब शेयर वगैरह गिर गए हैं, मार्केट गिर गई है, तो 30% जो जितने फंड्स थे लोगों के वो डाउन चले गए हैं। सही है, ठीक लोग है। हमें पूछते हैं लेकिन हम उनको यही सलाह देते हैं कि भाई आप टिके रहो, इसको कुछ ना करो। या फिर क्योंकि अगर हम उनको लेस से फिक्स फंड में भी उनको मर्ज कर देते हैं, यानी मोड़ देते हैं, या फिर उनको उस उनकी तरफ उनके फंड्स वगैरह चेंज कर देते हैं, जी जी जी। तो वो भी एक मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छा आइडिया है। हमें फंड्स को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मार्केट ना धीरे धीरे यूज टू हो रही है। आप देखोगे जैसे डाउन, ठीक है भाई, आपने जैसे सवाल पूछा कि बहुत सारा डाउन गई है मार्केट, लेकिन धीरे धीरे जो फंड्स वगैरह है, या कंट्रीज हैं, या फिर फाइनेंशियल सेक्टर है, वो धीरे धीरे यूज टू हो रहा है। और दूसरा, कोरोना वायरस के ऊपर जो गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं उनका, अब जो उनका उनके लिए जैसे गवर्नमेंट के जो एफर्ट हैं, जी उसकी वजह से जो मार्केट स्टेबल हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। आपने देखा होगा कि बेग साहब जैसे जी, मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ मजिंदर जी। सिर्फ एक एक मिनट कहना चाहता हूँ जी जी कि क्योंकि गवर्नमेंट्स, चाहे वो अमेरिका है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे जी कनाडा है, जितनी गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने ना मनी डंप की है मार्केट में, जी जी। खुली मार्केट में डंप की है मनी, फेडरल गवर्नमेंट्स की तरफ से। इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो पॉजिटिव पॉइंट्स वो सामने आने लगेंगे। चले, जी वेरी गुड। अच्छा, महविश, आप ये बताइए कि जैसे कि कोविड-19, इसमें कोई शक नहीं, इट्स अ डेडली डिजीज। आज हम बातें कर रहे हैं, यू नेवर नो कि कल किसी को भी कुछ हो जाए। ये ऐसी अनइवन सिचुएशन है जो हमने, जब से हम बड़े हुए हैं, हमने होश संभाला है, वी नेवर सी दिस टाइप ऑफ हालात इन इन द पास्ट। तो ये सबके लिए यूनिक चीज है, राइट? तो आप ये बताइए कि बहुत से लोगों ने तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया हुआ है, राइट, लेकिन अब कोविड-19 की सूरत हाल में जो है इंश्योरेंस जो है, क्या इसकी वैल्यू है, जो फैमिली प्रोटेक्शन जी, की? जैसे कि सबको मालूम है कि फैमिली कम्स फर्स्ट, सो डेफिनेटली फैमिली प्रोटेक्शन कम्स फर्स्ट। तो ये वैसे तो यानी कि हमेशा ही, यानी मैं कहूँगी सिर्फ आजकल के टाइम में नहीं, हमेशा यानी फैमिली की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं, तो अगर हमारी फैमिली इज़ प्रोटेक्टेड, सो वी आर पीस ऑफ माइंड। क्योंकि आजकल जैसे हम सबके अंदर एक डर का फैक्टर हुआ है, बाहर जाते हुए हम डर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही जी हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रोसरी वगैरह की तो ही जा रहे हैं। तो सबको यानी कि डर है। तो अगर अल्लाह ना करे इन केस यानी कोई मिसहैपनिंग हो जाए आपकी फैमिली मेंबर, जी यानी कि जो आपका हेड ऑफ द फैमिली है, जी। जो आपकी फैमिली में सारा करता धरता है, जो हम्म, आपके घर की टेक केयर कर रहा है, कमा रहा है, मेरा जी मतलब है। तो अल्लाह ना करे अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, तो ऐसी सूरत में अगर आपकी फैमिली के पास एक अच्छी कवरेज होगी, अच्छी प्रोटेक्शन होगी, तो आपकी फैमिली का वो लाइफ स्टाइल जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा और बेशक। फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखा गया है बहुत से लोग जिनके पास प्रोटेक्शन नहीं होती, इंश्योरेंस नहीं होती है, और वैसे वो अच्छे घरों में रह रहे होते हैं, लेकिन जी फिर उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, और बहुत कुछ यानी कि उनको सहना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए मैं कहूँगी कि अपनी फैमिली को ज़रूर प्रोटेक्ट करें। एक अच्छी से, अगर आपका बजट इजाज़त नहीं देता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं। हमारा काम ही है कि आपकी हेल्प करना, आपको आपके बजट के मुताबिक एक अच्छी एडवाइस देना। तो जी। अच्छा, ठीक है बजेतर जी, कम बैक टू यू। आप ये बताएं कि इंश्योरेंस है तो बहुत किस्म की होती है, लाइफ इंश्योरेंस। तो मैं जानना चाहूंगा कि एक होती है शायद, एक तो टर्म इंश्योरेंस होती है, एक कोई परमानेंट होती है। तो इसका आप डिफरेंस बताएं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड परमानेंट इंश्योरेंस? जी।
देखो कोई भी कंपनी हो चाहे कोई भी कंट्री हो, जो लाइफ इंश्योरेंस होती है ना, ये आपने जैसे पूछा, एक टर्म इंश्योरेंस होती है, ऐसे एक होल लाइफ इंश्योरेंस होती है। जी जी इसके अलावा और भी इंश्योरेंस होती है जैसे क्रिटिकल इलनेस वगैरह, या वो सेपरेट बात है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है उसके हिसाब से मैं इसका आंसर दे सकता हूँ कि जो टर्म इंश्योरेंस होती है ये एक गाड़ी की इंश्योरेंस की तरह होती है। जैसे हम प्रीमियम देते चले जाते हैं, अगर कुछ खुदा ना खास्ता हो जाए, देन द बेनिफिट गोज टू द बेनिफिशियरी। जी जो टर्म इंश्योरेंस होती है ये थोड़े टाइम के लिए होती है, जैसे 10 साल की हो गई, 15 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, अप टू एज 65 हो गई, या फिर अप टू एज 100 हो जाती है। वो ये टर्म इंश्योरेंस में सेविंग नहीं होती, जी इसीलिए ये सस्ती होती है। मतलब फिर भी हम कहते हैं कि लोगों को लेनी क्यों चाहिए, हम कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसलिए जी लेके रखनी के लिए, जिनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं होती, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये एक डिसीजन होता है कि टर्म इंश्योरेंस लेके रख लें। दूसरी होती है होल लाइफ पॉलिसी। जो होल जी लाइफ पॉलिसी होती है, ये सारी, जैसे होल लाइफ मीन्स सारी उम्र की होती है। और इसमें क्या होता है कि पीपल कैन चूज हाउ मेनी ईयर दे वांट टू पे। दे वांट टू पे फॉर 10 years, मे बी 15 years और 20 years, और अप टू एज 65 तक जी पे करके वो क्या होता है कि पॉलिसी पेड अप हो जाए। जैसे हम घर नहीं पे अप करते थे, पे ऑफ कर जी जी देते, जी ऐसे ही बिल्कुल अपनी होल लाइफ पॉलिसी को भी हम पे ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें प्रीमियम नहीं देना पड़ता, तो पॉलिसी पर सारी उम्र चलती रहती है। ठीक है। और जो 15-20 साल जो भी प्रीमियम दिया, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट वगैरह बनता है, कैश वैल्यू बनती है, जिसको बोलते हैं गारंटीड कैश वैल्यू। जो गारंटीड कैश वैल्यू होती है वो हम एज ए रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, या फिर उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। सो होल सही लाइफ जो पॉलिसी होती है, ये इट कैन बी यूज्ड एज कोलैटरल अगेंस्ट द कैश वैल्यू। सही ठीक जी है सर। अच्छा महविश जी बताएं कि जैसा कि आपको पता है कि ऑलवेज मॉर्गेज इंश्योरेंस इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर आपने मॉर्गेज इंश्योरेंस ली हुई है, इससे सुना है कि फ्यूचर में अगर खुदा कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो आपकी फैमिली रहती है प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है हम सब लोगों ने, मैंने यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के घर भी लिए हैं, मॉर्गेज अमाउंट बहुत ज्यादा है। और कोविड-19 जो है, जैसे कि इट्स अ डेडली डिजीज, ये एक जानलेवा बीमारी है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए कल को खुदा ना करे कोई फैमिली के हेड को कुछ हो जाए, तो इसकी मॉर्गेज इंश्योरेंस क्या वैल्यू बताएं। जी, बिल्कुल, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहे हैं कि मॉर्गेज इंश्योरेंस कम से कम हो जाए उनकी, क्योंकि वो इसलिए, क्योंकि वही बात, सेम बात है कि जो फियर फैक्टर हमारे अंदर बढ़ गया है। हर एक को डर है कि हम कहीं, अल्लाह ना करे, कहीं हम कैच ना कर लें, कहीं हम इसमें गिरफ्तार ना हो जाए, या हमारी फैमिली में कोई इसमें ना मुब्तला हो जाए। तो कम से कम अगर इन केस ऑफ डेथ, अगर, तो कम से कम फैमिली के पास, उसके पास इनके घर रहे, और जो है वो, तो इसीलिए लोग मॉर्गेज इंश्योरेंस पे सारी तवज्जो दे रहे हैं कि अगर आप मॉर्गेज इंश्योरेंस ले लें तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन प्लान है कि जितने अमाउंट की आप लेंगे तो उसके बाद आपके बेनिफिशियरी को वो अमाउंट मिल जाएगा, और आप लोग उसी घर में, यानी कि आराम से आपकी फैमिली रह सकेगी। तो ये वो सेम ही बात है जो अभी मैंने पहले भी बताई थी। अच्छा अच्छा, तो यानी मॉर्गेज इंश्योरेंस जो है, मतलब दिस इज लाइक इट मींस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैंने एक और चीज भी देखी है कि मॉर्गेज इंश्योरेंस को जो है उसका लिंक में टर्म इंश्योरेंस भी कहते हैं लाइफ जी की। बिल्कुल, उसको टर्म इंश्योरेंस भी कहते हैं, यानी कि हम जितने भी, यानी कि अपनी मर्जी हो, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, यानी अप टू 40 इयर्स तक का टर्म हम ले सकते हैं, जितना हम चाह रहे हो, जो भी कवरेज चाह रहे हैं उतनी कवरेज के लिहाज से। अच्छा ठीक है, तो ये मतलब इसका मतलब है कि कल को अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है किसी की फैमिली के साथ, क्योंकि हमारे जैसे आपने बताया कि लाइफ स्टाइल लोगों ने जिस तरह का रखा हुआ है अपना लाइफ स्टाइल, जी तो बिल्कुल। वो अगर इंश्योरेंस ले लेते हैं तो डेफिनेटली वही लाइफ स्टाइल को लेके वो उस तरह से जो है। जी, क्योंकि आपका ये लॉस तो होता है कि जाहिर सी बात है, फैमिली मेंबर जो आपका अर्निंग मेंबर है उसमें तो यानी कमी आ गई, वो लॉस तो होगा, जी लेकिन कम से कम यानी कि आपका जो बाकी का सब कुछ, लाइफ जिस तरह चल रही है उस जी तरह से आपकी लाइफ तो एटलीस्ट चलती रहेगी। तो इसलिए ये कम से कम, अगर आप होल लाइफ नहीं ले सक रहे हैं, अगर आपका बजट इजाजत नहीं दे रहा है, तो आप वो ले सकते हैं। और मैं बात करूंगी साथ में कि अगर क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे इतनी ज्यादा, स्पेशली मैंने देखा है लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आजकल भी इंपॉर्टेंट है और हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके कई फायदे हैं। उसमें ये फायदा ये है
कि उसमें एक बहुत बड़ी लिस्ट है बीमारियों की, मेरा ख्याल है 25-26 इलनेस हैं उसमें। तो अगर किसी को उनमें से कोई भी अच्छा। इलनेस हो जाती है तो सबसे अच्छा फायदा ये है कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा लमसम बेनिफिट इकट्ठे आपको दे देती है। तो उससे आप जो भी चाहें घर पे रेस्ट करें। जाहिर है आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट कहा है, जी। ये टेंशन ना लें। तो आपके पास ये इंश्योरेंस अगर होती है तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है कि क्योंकि अगर कोई वर्क पर नहीं जा रहा तो स्ट्रेस तो उसको होगी कि अगर जी। घर में इनकम नहीं आ रही है। तो ये उस जगह पे ये बहुत ज्यादा इन्हें हेल्पफुल रहेगी कि आपको पैसे मिल जाएंगे, आपका ग्रोसरी आ रही है, बिल्स जा रहे हैं, आप मॉर्गेज पे कर रहे हैं, या जो भी आप यानी जिस तरह से भी खर्च जी। करना चाह रहे हैं और तो आप उस तरह खर्च कर सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें कई तरह के ऑप्शंस भी होते हैं कि अगर ये इंश्योरेंस आप लेकर रखें और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप सबकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे और सबकी हेल्थ अच्छी रहती है, तो आगे जाके आप इसको एक खास एज में जाके आप इसको जो है बंद करा दें और जितना प्रीमियम आपने पे किया हुआ है वो सारा प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो दो जगह यानी कि इसके फायदे हो गए कि एक तरफ तो अगर खुदा ना करे कोई इलनेस हो गई तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और अगर आप बिल्कुल हेल्थ अच्छी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है हेल्थ में, तो भी आपने जितना प्रीमियम पे कर चुके हैं पास में वो सारा प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, यानी 2 फायदे हैं इसके, तो इसको सेफ साइड के लिए जरूर लेकर रखना चाहिए। अच्छा जी मजेतर जी। तो मजेतर साहब, जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे गेस्ट, हम उनसे एक और सवाल करेंगे। मजेतर साहब, ये विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस जो कोविड-19 में सुनने में आया कि विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस भी हो रही है और अमाउंट भी बड़ा इसमें हो रहा है, तो इसके बारे में बताएं, व्हाट इज दैट? देखो, जो इंश्योरेंस कंपनी दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इंश्योरेंस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो उसके ऊपर पहले लिमिट थी कि हम कितनी मतलब कर सकते हैं, जी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कंपनियों ने इसकी लिमिट बढ़ा दी है ताकि हम अच्छा। अब सवाल उठता है कि वो मेडिकल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मेडिकल? देखो, मेडिकल चेक करने के किसी भी इंडिविजुअल के अनेकों सारे सोर्सेज होते हैं जहां से उनका मेडिकल पता चल जाता है इंश्योरेंस कंपनियों के। जैसे हम जब किसी को कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को परमिशन देते हैं, जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं, जी। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक तो हमारा जो हेल्थ कार्ड वगैरह होता है उससे कंपनी को पता चल जाता है। एक होता है जैसे MIB मेडिकल इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, जो अच्छा। MIB मेडिकल इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो होती है उससे भी इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाता है कि किसी की मेडिकल बैकग्राउंड कैसे है। सही। तो मतलब ये है कि फिर भी, और दूसरा अगर तीसरी बात वो कर सकते हैं, जैसे वो फैमिली डॉक्टर को फोन करके इंश्योरेंस कंपनी में चेक कि किसी की एजुकेशन बैकग्राउंड है कैसी है। इसका मतलब ये है कि ना मेडिकल होके भी पॉलिसी जो आजकल हो रही है, जो उनका 500,000 से 2-2 मिलियन किसी ने कर दिया, 1-1 मिलियन भी कर दिया नॉन मेडिकल। तो ये एक ड्यू टू जो कोविड-19 है इसकी वजह से हुआ है। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें लोग हैं जो अपने मेडिकल वगैरह उसका जो एक फैसिलिटेशन है, नहीं। मेडिकल कंपनी जरूर चेक करती हैं, वो मेडिकल चेक करके ही पॉलिसी देती है। यहाँ उनको कोई ऐसी सिचुएशन पता भी चलती है तो वो रेटिंग भी करते हैं। मेरा मतलब ये है कि मेडिकल बैकग्राउंड में होता है, लेकिन सीधा जो प्रैक्टिकली जब मेडिकल जैसे पहले होता था कि हम जी। नर्स वगैरह ऑर्डर करते थे पैरामेडिक कंपनियों के थ्रू, जी। वो जी। होता तो अब भी है, लेकिन इतना नहीं होता जितना पहले होता था। अच्छा, तो ये बताएं मैम, इसमें तकरीबन अप टू कहाँ तक अमाउंट नॉन मेडिकल में होने का इम्कान है कि लोग कहाँ तक ले सकते हैं? खैर, बजतर साहब ने बता दिया। हम अब ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे चलते हैं। आप बताएं कि बहुत से लोगों के सुना है पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं काफ़ी अरसे से, और बहुत से लोग ऐसे लापरवाही में जो है विजिटर इंश्योरेंस या कोई ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेते। तो अब कोविड-19 की सिचुएशन में आप क्या समझती हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जैसे जो लोग विजिटर हैं यहाँ पर आए हुए हैं तो और उन्होंने विजिटर इंश्योरेंस अगर नहीं ली हुई है तो ये बड़ा यानी कि खतरनाक काम है। मैं कहूँगी कि उनको जरूर हर हाल में ले लेनी चाहिए। वैसे तो आने से पहले लेनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी वजह से वो नहीं ले सकें तो अब और वो यहाँ फंसे हुए हैं क्योंकि फ्लाइट्स इतनी ज्यादा जा नहीं रही हैं बैक होम,
तो उनको अब ज़रूर ले लेनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोविड-19 की वजह से, बाकी भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स और जो सीनियर होते हैं तो उनका यानी कि सेफ्टी के लिए हमें लेके रखनी चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं होता कभी क्या तबीयत खराब हो जाए। जी तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में मैं कहूँगी मेडिकल बहुत ज़्यादा महंगा है, कि अगर सिर्फ इमरजेंसी में अगर आप चले जाते हैं और आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो कम से कम 900 1000 वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के चार्ज कर लेते हैं, और फिर बाकी जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनके और जो हॉस्पिटल में रखने के अखराजात, जो आप एम्बुलेंस बुला रहे हैं जी वो जाने के, तो ये सब मिला के मैं कहूँगी हज़ारों तक बहुत ज़्यादा अखराजात आ जाते हैं। लोग यानी कि ये जो विजिटर इंश्योरेंस होती है कोई महंगी नहीं होती, ये आपकी एज पे और आपके ड्यूरेशन ऑफ स्टे पे डिपेंड करता है, और बहुत सस्ती है। एज कम है तो 40-50 की भी हो जाती है, और एज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अगर कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन है आपके साथ तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये नहीं कि हज़ारों पर जा रही है। तो आप ज़रूर लेकर रखें सेफ साइड के लिए। आपके पेरेंट्स हैं यहाँ पे, और जैसे कि हालात भी यहाँ पे कुछ इस तरह से चल रहे हैं, डे बाय डे सिचुएशन यानी कि अलग होती है। हम कुछ कह नहीं सकते कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं कल क्या हो, कल हम सुबह न्यूज़ देखते हैं तो क्या हो, कुछ हमें इन्हीं पता नहीं है। बार बार यानी कि न्यूज़ भी अलग अलग आ रही हैं, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जी जी तो बचेता जी, अब जो है आप क्या और चीज़ ऐड करना चाहेंगे? अब जो क्वेश्चंस थे pretty much हमने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक प्रोवाइड कर दी है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कोविड-19 को भी लेके, जनरली भी लोगों को हमने इन्वेस्टमेंट की भी बात कर ली, हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात भी कर ली है। तो बिफोर वी रैप अप द शो, आप की क्या सजेशन है? आप व्यूअर से क्या मैसेज देना चाहेंगे, और कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस, जैसे आप बता रहे हैं कि इंश्योरेंस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग। जी जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो इंश्योरेंस अगर उसमें नहीं है तो ये समझ लो कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज हाफ डन। दूसरा है कि जो इंश्योरेंस है, ऐसा नहीं है कि जैसे अब जो सिचुएशन आई है कोविड की, जी से हमें हमें जो एहसास हो गया है कि कोई भी समस्या, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जहाँ फिर वो चाहे वो सिकनेस हो, चाहे वो सिचुएशन ऐसी कोई डेथ तक खुदा ना खास्ता चली जाए, तो इंश्योरेंस इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। तो इस वक्त हमें ये महसूस होने लगा कि इंश्योरेंस हर के पास होना चाहिए। मुझे जो भी क्लाइंट कोई फोन करते हैं वो पूछते हैं कि भाई हमारे पास जैसे प्रीमियम की कमी है या वगैरह वगैरह, तो हम उनको कहते हैं कि आप इसको कैंसिल नहीं करना, बल्कि आप थोड़ा इसको पोस्टपोन भी कर सकते हो जी उनको। लेकिन मैं ये कहूँगा, जैसे आपने मुझे पूछा, जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जितने भी लोग देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं, उनको जो मैं कहूँगा कि वो अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से बात करें और इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करें। अपने आप कोई भी फैसला ना लें, अपने आप पॉलिसी ऐसे ना करें कि वो कैंसिल करवाएं, जहाँ उसको ऐसे ना हो कि प्रीमियम ना निकले। वो एडवाइजर से बात करें, हमारे पास सोल्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनी दे आर गोइंग टू हेल्प अस। दूसरी बात ये है कि जिसके पास कोविड की वजह से ऐसे नहीं है कि इंश्योरेंस होती नहीं है, अभी इंश्योरेंस वैसी पक्की इंश्योरेंस, बढ़िया इंश्योरेंस होती है और प्राइस भी अच्छी है। तो मैं चाहूँगा कि कीप ऑन वेटिंग की बजाय उनको चाहिए कि जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है वो अपनी इंश्योरेंस करें, और दूसरा क्रिटिकल इलनेस जरूर उसमें डालें, क्योंकि जैसे ये कोरोना वायरस का चक्कर चला है, ये इटसेल्फ इज नॉट ए क्रिटिकल इलनेस, लेकिन जो कोरोना वायरस है दूसरे जैसे अपने लंग्स को डैमेज करता है, किडनीज को डैमेज करता है। डिसेबिलिटी का भी ऐड करते हैं इसमें, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की जो है हमने आपसे पूछा नहीं, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी साथ साथ ऐड करते हैं। हाँ, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, जैसे डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी हमें करवानी चाहिए, क्योंकि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस में मंथली बेनिफिट होता है, कोरोना वायरस उसमें कवर है, इसलिए हमें चाहिए कि डिसेबिलिटी अगर करवाई हुई है तो ड्यू टू कोरोना वायरस या किसी भी रिलेटेड कोई ऐसी सिकनेस हो जाए, तो हमें ये भी देखना है कि अपनी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस में सिर्फ इंजरी प्लान ही ना हो, उसमें सिकनेस भी होनी चाहिए। मतलब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उसमें सिकनेस भी ऐड कराओ। चाहिए कि जो कंप्लीट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस उस वक्त होती है जब उसमें इंजरी पोर्शन प्लस क्रिटिकल प्लस सिकनेस दोनों कवरेज होनी चाहिए उसमें पैरेलल। तो डिस्काउंट अच्छा मिल जाए, अगर लोग कॉम्बो बनाए तो इसमें आप लोग अच्छा डिस्काउंट मिल हाँ जाए। जी, कॉम्बो के हिसाब से, जैसे उसमें
कॉम्बो बनाने के लिए, जैसे आप पहले मॉर्टगेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, उस वक्त क्या है कि उसमें 3 चीजें जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज मॉर्टगेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस वुड नेवर बी कंप्लीटेड अगर उसमें 3 चीजें नहीं होगी। पहले लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कवर करेगी अगर डेथ हो जाए। दूसरी है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, लेट्स से किसी को स्ट्रोक हो गया या फिर किडनी प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई हार्ट अटैक वगैरह हो गया, तो सही। उस सिचुएशन में क्रिटिकल इलनेस विल पे लमसम बेनिफिट टैक्स फ्री। तीसरी चीज है वो है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। अगर थोड़ी बहुत ही बीमारी होती है, जैसे ज्यादा कोई थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, स्लिप एंड फॉल हो गए, जहाँ गिर गए, तो उस सिचुएशन में ना तो लाइफ इंश्योरेंस काम आती है, ना क्रिटिकल इलनेस से काम आती है, फिर डिसेबिलिटी काम आएगी। सो मतलब कहने आए कि लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एक बहुत ही बढ़िया एक कॉम्बो बन के हम प्रोटेक्शन, जो मॉर्गेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कह लो या फिर अदरवाइज लाइफ इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाती है। अच्छा महविश, आप शो का वक्त ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है, इससे जाते जाते हम आपका भी ओपिनियन जानेंगे, लोगों के लिए मैसेज, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि जैसे कि हमारे लिए एक इमरजेंसी की हालत लगी हुई है इस प्रोविंस में, राइट, और फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी चीज़ आ गई है। फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी है, 5 लोगों से ज़्यादा की जो है मीटिंग नहीं हो सकती। तो इस सूरत हाल में चूंकि जाहिर सी बात है आप लोगों के पास भी काफ़ी आप लोग प्रोटेक्ट होकर क्लाइंट से मिल रहे हैं, ऑब्वियसली सेफ्टी फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स। तो आप ये बताइए कि नहीं, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हम क्लाइंट से नहीं मिल रहे, क्योंकि जिस तरह के सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं और इस तरह हम क्लाइंट के घर जाएं, क्लाइंट से मिलें, इस तरह ये कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकेगी। तो क्लाइंट से कोई भी अभी नहीं मिल रहा, तो हम ये नॉन फेस टू फेस आ गई है। अब सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने कर दिया है कि हम यानी कि पर्सनल मीटिंग नहीं करेंगे क्लाइंट से, हम उनसे वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन हम उनकी बास कंपनी में ऑनलाइन हम वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस आ गए ताकि हमारी सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे और हमारी सेफ्टी इशू जो है हम प्रिकॉशंस पूरी उसी तरह से ले सकें कि किसी के घर नहीं जाएं, ऑफिस नहीं जाएं, घरों पर ही रहें। और आजकल के लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बार बार हाथ धोते रहें और सफाई का खास ख्याल रखें, और बाहर भी जाएं तो जो प्रिकॉशंस कह रहे हैं कि वो लें, लोगों से फासला रखें। तो जी, तो ये बहुत आपने अच्छी बात कही कि जो है मतलब लोगों को, अब जैसे मैंने आपको अपनी बात बताई कि मैं हो गया हूँ वहमी, मेरे अंदर वहम का वो हो गया है एक वहम के, जो मैं वहम नहीं करता था, हम तो मतलब हाथ धोते थे, लेकिन अब हम जो है हाथ धो धो के छिल गए हाथ, ठीक है ना, इतना हाथ धोते हैं। सैनिटाइजर भी जो है अब आप जो है आपको कल मुझसे शिकायत आप यही कर रही थी कि अब मैं जरा बिजनेस से हटके एक पर्सनल बात करूं कि ये जो है मुझसे शिकायत कर रही थी कि यार आप तो पूरी सैनिटाइजर की जो है हम लेते हैं और पूरी बोतल खत्म हो जाती है और सैनिटाइजर मार्केट में मिल रहा नहीं है। तो ये मेरा हाल नहीं है, ये बजतर जी आपका सबका यही हाल है। मतलब बिल्कुल हम लोग जो है हमारे एक तो और मजे की बात कि अब ये सैनिटाइजर और लाइसोल स्प्रे और ये लाइसोल जो है वाइप्स, इसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि जिंदगी में, और ये बाथरूम टिश्यू लगता है कि ये जिंदगी में मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तो दुकान में भी नहीं मिल रहा, ऑनलाइन भी जाओ, किसी भी शॉप में जाओ, मिलना नामुमकिन है। ग्लव्स, मास्क, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ग्लव्स हम पहन के, मास्क पहन के जी हम जाएंगे, अब आप देखें दुनिया में ये हालात हो गए हैं। तो बहरहाल बचतर जी, आपके टाइम देने का सर बहुत बहुत शुक्रिया, और हम इसी तरह से प्रोग्राम करते रहेंगे, और जो है डेफिनेटली आपकी इंफॉर्मेशन से व्यूअर्स को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप भी चाहिए ज़रूर इस जो है ये पोस्ट अपने फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, ताकि आगे आपके जो भी हैं कॉन्टैक्ट्स, उन तक आपके जो अभी हमें ज्वाइन नहीं कर सके उन तक ये बात मालूमात पहुंचे। और महविश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो है आप जो है आपने आज अपना टाइम निकाला और लोगों तक बात पहुंचाई। तो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे इंश्योरेंस एडवाइजर महविश बेग, और साथ में जो है इंश्योरेंस एडवाइजर बजतर सिंह साहब। तो ये लोग मौजूद थे और इन्होंने जो है आज काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन क्लियर की है आपके सामने। देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट, इन्होंने बात की लाइफ इंश्योरेंस की, मॉर्गेज इंश्योरेंस की, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की, नॉन मेडिकल जो है, विदाउट मेडिकल जो है आपकी इंश्योरेंस अब बहुत होना इजी हो गई है। कोविड-19 एक ऐसी डिजीज है कि इट्स अ डेडली डिजीज, इसमें आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ जो है फैमिली कम फर्स्ट
देन एनीथिंग एल्स। फैमिली पहले आती है, उसके बाद फैमिली की प्रोटेक्शन आती है, बाद में कुछ आता है। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमारे प्रोग्राम का जो है वक्त खत्म हुआ चाहता है, इससे पहले मैं देख लूं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं हो गई। और विदाउट मेडिकल वाला बड़ा अच्छा है, तो आप लोग कोशिश करें कि इंश्योरेंस ले लें अपनी, इससे पहले ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा कि विदाउट मेडिकल आपकी इंश्योरेंस हो रही है। तो और अगर आपके कोई पेरेंट्स हैं जो कि अभी आए हुए हैं विजिटर इंश्योरेंस पे विजिट पे और आपने नहीं इंश्योरेंस कराई, तो डेफिनेटली उनकी इंश्योरेंस करा लें, तो एटलीस्ट दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द करंट सिचुएशन। बजेतर सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं विश थैंक यू। मैं अपने प्रोग्राम Thank का you. इख्तिताम चाहता हूँ। आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.